आज हम बात करेंगे स्ट्रेस या तनाव पर। स्ट्रेस या तनाव के विषय में बात करने से पहले यह आवश्यक है कि हम जानें कि वास्तव में तनाव है क्या। कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसा संबंध, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बार बार चिड़चिड़े होते हैं, झल्लाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, आपको क्रोध आता है या आपको अनईजी होता है, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम तनाव या स्ट्रेस कहते हैं। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर हाजिर हूँ मैं संध्या के साथ, सृजन के साथ। ये तनाव होता क्यों है? ये तनाव होने के बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी बात हम फिर कभी फुर्सत से करेंगे, लेकिन इस तनाव को दूर कैसे किया जाए इसको हम जान सकते हैं। अगर मैं सही कहूँ कि तनाव का रीज़न ही तनाव का सल्यूशन है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सृजन के 7 पॉइंट्स जिसके माध्यम से हम तनाव को दूर कर सकते हैं। तो पहला है पर्याप्त नींद लें। दूसरा, मेंटल और फिजिकली रिलैक्स रहने की तकनीक को सीखें। तीसरा, अपनी सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाएं। चौथा, कोई हॉबी डेवलप करें। पांचवा, खुद को पोषित करें, मेंटली और फिजिकली खुद को ऑलवेज आगे बढ़ाते रहें। छठवा, बातचीत करें। और सातवां, अगर ज़रूरत है तो प्रोफेशनल की हेल्प लें। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो स्ट्रेस आपको छू तक नहीं पाएगा। पर्याप्त नींद, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ मन और तन के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। आपके फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर, साथ ही आपका जितना वर्कलोड है उसके हिसाब से आपकी शरीर की कोशिकाओं को नींद की आवश्यकता है। आप 1 हफ्ते तक अपने नींद के पैटर्न को चेक करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप 8 घंटे की नींद सोते हैं तब आप खुश रहते हैं, 6 घंटे की नींद लेते हैं तब खुश रहते हैं। किन सिचुएशन में आपको ये चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी नहीं होती है। तो आप, और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ये जो 6 से 8 घंटे की नींद है एक स्ट्रेच में पूरी हो, यानी कि आप एक बार सोएं तो पूरी नींद 6 या 8 घंटे की नींद को कंप्लीट करें। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ये आवश्यक है कि आप रात को जल्दी सो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सुबह 4 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठते हैं तो आपको कम से कम 8 बजे अपने रूम में चले जाना चाहिए और 9 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 6 घंटे की नींद चाहिए या 8 घंटे की नींद चाहिए। आप 1 हफ्ते को खुद को ऑब्जर्व करें और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि 6 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त है या 8 घंटे की नींद। जब एक बार ये आप समझ जाते हैं कि आपको इतनी नींद चाहिए तो आगे आप उतनी ही नींद को पूरा करें। इसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तनाव ही हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं जहर ही जहर को, तो उसी सेम वे में तनाव ही तनाव को दूर करता है। सबसे पहले अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज ज़रूर करें। जब आप बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होने शुरू होते हैं जिनको कि हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फॉर्म में कोई एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक पे जाएं, स्विमिंग करें। जब आप ये सारी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप जिमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग भी देते हैं, साथ ही आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जब आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो आप एक अच्छी और पर्याप्त नींद ले पाते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि किसी ना किसी फॉर्म में आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपने सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाएं। हमें तनाव कब होता है? जब हम अकेले होते हैं।
कई बार अक्सर हमने देखा है, हम तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं और कोई अगर हमारे पास बैठा है या हमारे सामने आ गया, भले ही वो हमारे हाथ में हाथ रखकर बैठे, हम रिलैक्स फील करने लगते हैं। तात्पर्य ये है कि आप अपने परिवार के जनों से, अपने मित्रों से बातचीत करें, उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बेटर बनाएं, नए नए मित्र बनाएं। इससे आपका जो तनाव है वो कई हद तक कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब आप बातचीत करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जिस तनाव से आप गुजर रहे हैं, दूसरा शायद उससे कहीं अधिक तनाव से गुजर रहा है, और जिस तनाव से आप गुजर रहे हैं, शायद वो जिससे आप बात कर रहे हैं वो उस तनाव से गुजर चुका है, वो एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड कर सकता है कि किस तरीके से आप इस तनाव से दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही कोई ना कोई हॉबी ज़रूर डेवलप करें। हॉबी का तात्पर्य क्या है? कोई ऐसा कार्य जो शुरू से लेकर आज तक आपको बहुत पसंद है। वो पेंटिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, या किसी की मदद करना हो सकता है, या जिसको बोलना चाहिए स्क्रबलिंग हो सकता है। कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता है, आप खुश होते हैं, आनंदित फील करते हैं, वैसी हॉबी डेवलप करें। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपनी हॉबियों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ एक हॉबी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ आपके पास बहुत सारे एरियाज़ में आपको काम करना पड़ता है। जब आप एक साथ बहुत सारे एरियाज़ में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आता है, और उस स्ट्रेस की सिचुएशन में जब आप अपना मन पसंदीदा कोई काम करते हैं, जैसे मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो जब कभी भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं कमरा बंद करके, आंख बंद करके पहले सोचती हूँ कि मुझे क्या लिखना चाहिए, किस विषय पर लिखना है, और उस विषय पर मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। उस वक्त मुझे पता नहीं होता मैं क्या लिख रही हूँ, पर जब मैं बाद में उसको पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है मैंने क्या लिखा और कितना सुंदर लिखा। स्ट्रेस की अवस्था में आप अपना बल्कि 100% देते हैं, और आपका जो आउटपुट होता है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो एक हॉबी को डेवलप करना साथियों बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को पोषित करें, फिजिकली और मेंटली खुद को अच्छा पोषण दें। मेंटल पोषण के लिए आवश्यक है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, मेडिटेशन करें। ये 2 चीज़ लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप अच्छा लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। आप जब ये काम करते हैं तो आपके मन को एक बहुत शांति मिलती है, और आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, जो आपके मन को खुशी के वाइब्रेशन देते हैं, जो आपके भीतर, शरीर के भीतर खुशी पैदा करते हैं। तो आपको मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपने आप को अच्छा पोषण देने के लिए मेडिटेशन, अच्छी बुकें पढ़ना और अच्छा संगीत पढ़ना, ये मेरे रिकमेंडेशन है। इसके अलावा हो सकता है आपकी निगाहों में कुछ और चीज़ें हों, आप वो भी कर सकते हैं। फिजिकली भी कई बार ऐसा होगा, स्ट्रेस की अवस्था में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप आपने जो पोषित करने के लिए, अपने आप को पोषित करने के लिए जो चीज़ें डेवलप की हैं वो आप कर सकें, लेकिन उस समय आप तनाव को दूर करने वाला भोजन ग्रहण करें। इसमें 2 मेन जिन चीज़ों को मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, एक है बनाना और दूसरा है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट और बनाना 2 बहुत ही अच्छी स्ट्रेस बस्टर फूड है। आपका जो भी स्ट्रेस बस्टर फूड जो भी आप लेना चाहते हैं, इसमें नेचुरल शुगर वाले फ्रूट्स सर्वोपरि हैं। तो आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, और या आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप वो फ्रूट खा सकते हैं। ज़्यादा फैट वाली डाइट्स, ज़्यादा वसा वाली डाइट से बचने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनमें कैफीन होता है। तो मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन है, आप प्रैक्टिकल करके देखें कि मैंने कहा कि चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है तो आप चाय कॉफ़ी नहीं ले रहे। किसी दिन स्ट्रेस की अवस्था में आप चाय कॉफ़ी लेके देखें, किसी दिन स्ट्रेस की अवस्था में आप डार्क चॉकलेट या बनाना या कोई और आपका मनपसंद फ्रूट या वेजिटेबल खा के देखें। आपको पता चलेगा कि इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, और जो चीज़ आपको बेहतर लग रही है आप उस चीज़ का पालन करें। निसंदेह फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल और डार्क चॉकलेट आपको अच्छा रिजल्ट्स देंगे। इसके साथ ही आप लोगों से बातचीत करें। जब भी आप स्ट्रेस की अवस्था में हो, अपने पेरेंट्स के पास बैठे हैं, अपने जीवन साथी के पास बैठे हैं, अपने बच्चों के पास बैठे, अपने सिबलिंग्स के पास बैठे, अपने मित्रों के पास बैठे, अपने मन की बात उनके साथ साझा करें। मन की बात साझा करने से
आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। भले ही वो आपको कोई सोल्यूशन ना दे सके, लेकिन जब कोई आपके साथ पास बैठा होता है आपका हाथ थाम कर, तो आपको ये एहसास दिला रहा होता है जो भी सिचुएशन है मैं इसमें सामना करने के लिए आपके साथ हूँ। और ये वाक्य आपको बहुत अधिक रिलैक्स करता है। और कई बार जब आप बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे या आपके बड़े या आपके दोस्त उन तरह की सिचुएशन से निकले हों, तो वो आपको उन सिचुएशन में रिलैक्स रहने का, तनाव कम करने के कुछ सुझाव दे सके। और सेवेंथ और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि whenever you feel कि you are not able to control your stress by all the things, what you can do, just consult a psychiatrist and a counselor. साइक्रेटिस्ट और काउंसलर की ज़रूरत हमें तब नहीं है जब हम मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं, बल्कि तब ज़रूरत है जब हमें ये समझ में आने लगे कि अब हमें हेल्प की ज़रूरत है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको फीवर नहीं होता, स्टिल आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर मुझे फीवरिश फील हो रहा है। सेम वे जब आपको मेंटल फीवर फील होने लग जाए, मेंटल फीवरिश फील होने लग जाए, समझ जाइए कि ये समय है कि हम अपने काउंसलर को मिलें, हम अपने साइक्रेटिस्ट को मिलें। क्योंकि तनाव के रीज़न है हैप्पी हार्मोन्स का कम सीक्रेशन होना। ये बात सिर्फ एक साइक्रेटिस्ट समझ सकता है। जब ये साइक्रेटिस्ट इस बात को समझेगा कि कई सारे रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये भी है, अगर आपके साइक्रेटिस्ट को लगेगा कि आपके हैप्पी हार्मोन कम सीक्रेट हो रहे हैं, उसके लिए कई सारे टेस्ट भी वो कराते हैं, और जब उसको ये पता चलता है, वो तभी ऐसी ही कंडीशन में आपको मेडिसिन देते हैं, तभी आपको मेडिसिन लेनी है। अदरवाइज वो आपको एक रेफर करेगा कि आप एक काउंसलर को मिलें, जिसके सामने आप अपने मन की सारी बातें बेहिचक कह सकते हैं, जो बातें आप अपने मित्रों, परिवारजनों के सामने नहीं कर सकते। और वो काउंसलर बातचीत के माध्यम से आपको इस तरह से पोषित करेगा कि आप खुद अपने स्ट्रेस को कम करने के तरीकों को ढूंढ सकें। तो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो मेरा दोस्तों, आप सभी से एक ही चीज़ कहनी है कि इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करें और अपने जीवन से तनाव को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।